आप जानते हैं नोहा के लिए परमेश्वर ने 4 चैप्टर्स दिए हैं बाइबल में, 6, 7, 8, 9। आप आराम से घर पे रीड करना। पर इन चारों चैप्टर्स में सिर्फ नोहा की एक ही बात रिकॉर्ड है जो उसके मुंह से निकली थी, जब उसने बड़े बेटे को कर्ज किया था, और कोई चीज उसकी रिकॉर्ड नहीं है। पूरी स्टोरी है, खुदा ने कहा, खुदा ने कहा, खुदा ने कहा, वो करता गया, करता गया, करता गया। पर बाइबल में पहली बार जब उसने अपना मुंह खोला, बाइबल जब ऐसा दिखाती है, तो उसने अपने बड़े बेटे को कर्ज किया था। डू यू नो, एक ऑसम थिंग है कि पूरी बाइबल में उसका सिर्फ एक ही वर्ड रिकॉर्ड है, एक ही। आप पढ़ लेना आप घर पे जाके। जब उसे ड्रिंक किया फ्लड के बाद, और जब वो नंगा था, तब उसके बेटे ने उसका नाम थोड़ा बाहर बोल दिया कि डैडी को सोने का अकल नहीं है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद वो उठा, और ऐसा लिखा है कि नोहा ने उस समय कहा। बोलिए कहा। आप जानते हैं उसने पहली बात जो अपने मुंह से कही है, वो किसको कर्ज किया उसने। यीशु कहता है श्राप मत दो, न राइटिंग में न बोलने के थ्रू। किसी को कर्ज ना करें। अब मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए इस बात पे। बाइबल ऐसा बताती है कि रसूलों ने एक दिन उससे पूछा, तेरा दोबारा आना कब होगा। उसने उनको यह नहीं बताया कि मैं ये दिसंबर में आऊंगा, जनवरी में आऊंगा, लेकिन उसने उन्हें एक चीज कही, मेरे आने से पहले नूह के दिन वापस आएंगे। उस दिन लोग खाते थे, पीते थे, उनमें शादी ब्याह होती थी, वे पौधे लगाते थे, वो मिलते थे एक दूसरे से। और उसने कहा मेरे आने से बिल्कुल पहले वैसा ही होगा। जब मैंने यीशु मसीह की ये स्टेटमेंट्स पढ़ी, तो मैंने ये बात जानने की कोशिश की कि नोहा के दिनों में क्या होता था। और जब मैंने नोहा के दिनों में पढ़ा, तो मुझे पता चला जो नोहा के दिनों में होता था वो इन दिनों में सेम टू सेम चालू है। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने कुछ स्वर्गदूतों को जमीन पे फेंका था, 1/3, 1/3। इसमें सबसे प्रधान एक स्वर्गदूत था, और उसके साथ कुछ और स्वर्गदूत थे जो इन दिनों में दुष्ट आत्माएं बनी हुई हैं, शैतान। और आपको पता है इन स्वर्गदूतों में सबसे गंदी बात जानते क्या है? वो बहनों को स्पॉइल करना चाहते थे। लिखा है जब उन्होंने मनुष्यों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, तो जिसको जो अच्छा लगा उन्होंने उसके साथ कुछ किया। आपको पता है इन स्वर्गदूतों में जो आज दुष्ट आत्माएं हैं, ये इतनी वासना से भरे हुए हैं कि उनके पास डिजायर तो है पर शरीर नहीं है। तो वो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर आकर, जब वो व्यक्ति पॉर्न वीडियोस देखता है या शादी से पहले ही वो शारीरिक संबंध बनाता है किसी के साथ, उसमें वो इंजॉय करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो यहां पर पॉर्न वीडियो देखता है, बहनों को गंदी नजर से देखता है, या आप शादी के बाद या शादी से पहले किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं आप नहीं, वो दुष्ट आत्माएं आप में एंजॉय कर रही हैं। क्योंकि ऐसा लिखा गया है कलाम के अंदर, वचनों के अंदर, कि उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, उनकी बेटियों को देखा कि जो बहुत सुंदर हैं, और जिसको जो अच्छा लगा उन्होंने किया। आपको पता है उनके पास डिजायर थी पर उनके पास शरीर नहीं था। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते, इन्हीं दिनों में नोहा रहता था। इन दीज डेज, इन्हीं दिनों में नोहा रहता था। नोहा ने डिसाइड किया था वो ये सब नहीं करेगा जो ये करते हैं। इसीलिए याद रखना, नोहा धर्मी इसीलिए बना क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। उसका जो उसके विषय में जो लिखा गया है वह धर्मी था। वो ऐसे ही धर्मी नहीं बना, परमेश्वर के साथ चलते चलते वो धर्मी बना। आपको पता है वो एक ऐसा व्यक्ति था जब पूरी दुनिया गुनाह कर रही थी। आपको पता है उन दिनों में तो इतना ज्यादा था, आप देखते रहेंगे आजकल बहुत लोग बगैर शादी के रह रहे हैं, एक साथ एक कमरों में रहते हैं। आपको पता है आज लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़कियां लड़कियों से शादी कर सकती हैं।
आज बहुत सारी जगहों पर ऐसे ऐसे लॉ पासिस हो रहे हैं जो कभी हमने सुने भी नहीं थे। हमें पता था ये सब गलत है, लेकिन इन दिनों में ये लॉ पास हो रहे हैं कि हाँ, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। पाप को एक नया नाम मिल गया है, फैशन। डू यू नो, आजकल सिन को एक नया नाम मिला है, बोलो फैशन। हाँ, आप किसी से भी पूछो, ये तेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ, ये तो ये साथ में रहती है, एक और है। अच्छा, तो दो दो? हाँ ठीक है ना, चलता है, फिर क्या हो। कल्चर बन चुका है, चलता है, कल्चर बन चुका है। बहुत सारे लोग आपको अपना सेलफोन नहीं दिखाएंगे। आपको पता है क्यों? दे नो वेरी वेल कि उसमें क्या है। 1 कोड, 2 कोड, 3 कोड, जिगजैग, पता नहीं क्या 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 क्या। खुलता ही नहीं है। ये है क्या, लॉकर है क्या बैंक का? खुलता ही नहीं है। नहीं ब्रदर, खुलेगा तो मैं खुल जाऊंगा। यू नो, दे हैव अ लॉट ऑफ, आप सब जानते हैं, आप जितने यूथ यहां पर बैठे हैं, यू नो वेरी वेल मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, हम ईमानदार बने उस खुदा के सामने जो हमारे बारे में सब जानता है। आप जानते हैं, नोहा उन दिनों में रहता था, उन दिनों में जब उन दिनों में इस तरह के काम होते थे, जब उनके साथ इस तरह व्यभिचार होता था। लेकिन नोहा ने डिसाइड किया था वो इस दुनिया के सामने मिक्स नहीं होगा। और जब परमेश्वर ने देखा अ मैन हु रिस्पेक्ट हिम, एक ऐसा व्यक्ति जो उसको इज्जत दे रहा है, परमेश्वर ने डिसाइड किया इस आदमी को बचाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप में से हर कोई व्यक्ति जो यहां पर बैठा हुआ है, याद रखना, अगर आप उसको इज्जत देना चाहते हो तो शायद आपको नहीं पता है ये इंटेंशन आपके ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह लेके आ सकते हैं। सिर्फ इस बात को आप जानते हैं, जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया तो उसने पहले शाऊल से मिलकर यह बात नहीं की थी, अगर मैं गोलियत को लड़ा, मैंने उसको मारा, मुझे मीशल मिलेगी ना पक्का। आप जानते होंगे ना, शाऊल ने अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति से करना था जो गोलियत को मार दे। पर आपको पता है, दाऊद एक्चुअली उसके लिए नहीं गया था। दाऊद ने लड़ने से पहले एक चीज कही थी, ये आदमी परमेश्वर के नाम की निंदा करता है। आपको पता है, दाऊद इसलिए लड़ने गया क्योंकि कोई आदमी खुदा का नाम खराब कर रहा था। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रोफेसी करता हूं इस कलीसिया के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो मुझे सुन रहा है, अगर आपके अंदर ये डिजायर है ना, मेरे द्वारा खुदा का नाम पवित्र ठहरे, अरे तुम पर एक भारी अनुग्रह आने वाला है। एक ऐसा अनुग्रह जो तुम्हें आसमानी बातों में ले जाएगा। इफ यू हैव अ डिजायर लाइक दिस, जबकि उसने हमसे ये प्रार्थना करवाई पहले, ऐ पिता, हे बाप, तेरा नाम आदर पाए, तेरा नाम पवित्र ठहरा है। मेरे एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है, आई थिंक डर्बी में ऐसा लिखा गया है, तेरा पवित्र नाम कलीसिया के द्वारा आदर पाए। ऑसम वर्ड। मेरे पास एक ट्रांसलेशन था, मैंने उसमें पढ़ा, उसमें लिखा था, तेरा पवित्र और धन्य नाम कलीसिया के द्वारा आदर पाए। आमेन। आइए जोर से आमीन कहिए। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का नाम आपके द्वारा आदर पाए? यू मस्ट हैव अ डिजायर लाइक दिस। आप जानते हैं, बाइबल ऐसा बताती है, नोहा परमेश्वर के साथ चला। चलने का मतलब क्या है? ये देखिए, एक तरफ से परमेश्वर चल रहा है, एक तरफ से दुनिया चल रही है। नोहा ने डिसाइड किया, आई वॉक विद गॉड, आई वॉक विद गॉड। दुनिया को जहां जाना है जाओ, जाओ जुआ खेलो, व्यभिचार करो, पॉर्न वीडियोस देखो, गंदे गंदे फोटो अपलोड करो, नो इशू, जो करना है करो। आई वॉक विथ माई सेवियर। मेरे को खुदा जो कहेगा मैं वो करूंगा। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब जानते क्या है? उसकी खुशी के लिए जीना। और जब परमेश्वर ने देखा एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ चल रहा है जिसके अंदर डिजायर है मेरे नाम को पवित्र ठहराने की, तब परमेश्वर ने उससे अपना मास्टर प्लान शेयर करना स्टार्ट किया। और प्रभु उसको चुपके से आके उसको कहता है, नोहा सुन, मैं इस दुनिया में जल प्रलय लेके आने वाला हूं, पर सुन, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, मैं तेरी मदद करना चाहता हूं। सुन, एक काम कर, एक गोपेर नाम की लकड़ी आती है, उसको काटना स्टार्ट कर और एक बोट बनाना चालू कर। बाइबल ऐसा बताती है, उसके 3 बेटे थे, शेम, हिपेत, याप। एक सेकेंड, येपेत और शेम और हाम, सॉरी, ये 3 उसके बेटों के नाम थे। सुबह शाम एक व्यक्ति ने ऐसा बताया कि उसकी जो बोट थी एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह बड़ी थी।
आप सोचो अगर एक आदमी को 120 साल लग गए तो कितनी बड़ी बोट होगी, कितनी बड़ी बोट होगी। दुनिया के हर प्रकार के जानवर उसमें आए थे, और कितनी बड़ी बात है, जानवर खुद आए थे, नोआ ढूंढने नहीं गया। 4 पैरों वाला जानवर प्रभु की बात मानता है, 2 पैरों वाला इंसान नहीं मानता है आज। आज 4 पैरों वाला जानवर प्रभु की बात मानता है, लेकिन 2 पैरों वाला इंसान खुदा की नहीं मानता। अब देखिए, जब वो बोट बनाना उसने स्टार्ट किया, इतने सालों के बाद इब्रानी का लेखक उसके बोट के विषय में क्या लिखता है। अब सुनिए, अब आपको वचन समझ में आएगा। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी। आप किसी अनबिलीवर को जाके बोलो बहुत जल्दी आसमान से हमारा खुदा लौटने वाला है, कोई बिलीव करेगा? बोलेगा जाओ इलाज करवाओ, या थाना या आगरा। सीधा आपको ऐसे बोलेंगे। आप सोचो, आप किसी गांव में जा रहे हो और आप बोल रहे हो एक कुंवारी के बच्चा जन्मा। हाँ, ये होता है क्या ऐसा? प्रभु ने लाजर को जिलाया, लगता है ये लोग पागल हैं, और वो 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, और वो जल्द आने वाला है, पक्का पागल है तू। इंसानी बुद्धि इन बातों को नहीं समझ सकती। यीशु ने कहा, पतरस तू धन्य है क्योंकि मेरे पिता ने तुझ पे ये बातें प्रकट की हैं। आपको पता है, जिन लोगों को कलाम समझ में आता है, जिनको कलाम पर भरोसा है, वो अपनी ताकत से नहीं करते, एक्चुअली परमेश्वर का फजल उन्हें मिला है, इसलिए आप बिलीव कर पाते हो। अदरवाइज आप ये बात छोड़ देना कि मैंने अपना स्ट्रॉन्ग किया है बिलीव। अरे परमेश्वर ने तुम पे अनुग्रह दिया था, उससे तुम्हें दान दिया था। अब देखो यहां पर क्या हुआ, लिखा है उन बातों की उससे चेतावनी पाई जिन बातों को उसने कभी देखा भी नहीं था। परमेश्वर नूह से कहता है, गोपेर वृक्ष की लकड़ी ले, उसे काट, 300 हाथ चौड़ा, 150 हाथ ऐसा, और इसको इतना इतना बना। और जब उसको मेजरमेंट पूरी दी गई, उसने अपने बच्चों के साथ लकड़ी काटना स्टार्ट की। पर आपको पता है, उसकी लाइफ का सबसे अच्छा हिस्सा अब आ रहा है। आप जानते हो, जहाज बनाने से पहले क्या लिखा है? भक्ति के साथ। बहुत लोग इस बात को नहीं जानते हैं, भक्ति के साथ किसी चीज को करना क्या होता है। इंग्लिश में 2 या 3 वर्ड्स हैं, रेवरेंस, डिवोशन, थर्ड वर्शिप। आराधना के साथ उसने बोट बनाई। आपको पता है आराधना क्या होती है, भक्ति क्या होती है? मैं आपको आज जो बताना चाहता हूं ना, मुझे लगता है आज आपकी खोपड़ी खुल जाएगी कि अच्छा ये क्या है, ऐसा भी होता है क्या? बाइबल ऐसा बताती है, इब्राहिम जब आराधना कर रहा था, आराधना करने जा रहा था, उसने अपने दोनों सेवकों से पूछा, उसके दोनों सेवकों ने उससे बोला, सुनो देखो, इब्राहिम के हाथ में इसहाक है, उसके हाथ में छुरी है, उसके हाथ में आग है, और ये पहाड़ पे जा रहे हैं, और उसके साथ 2 सेवक हैं। इब्राहिम उन्हें कहता है, तुम यहीं ठहरो, ये बच्चा और मैं आराधना करके लौट आएंगे। क्या इब्राहिम ने वहां कोई गीत गाया? अच्छा, इब्राहिम को तो यह कहना चाहिए था, मैं लौट आऊंगा, पर इब्राहिम कहता है हम दोनों लौटेंगे। आपको पता है, इब्राहिम एक बात जानता था कि परमेश्वर ने मुझे वादा किया था, इस बच्चे के द्वारा वंश चलेगा, ये जो मेरा बेटा है ना, ये मेरी जीनियोलॉजी को आगे ले जाएगा। आपको पता है, इब्राहिम ने, आप आराधना गीतों को बोलते हो, पर आपको पता है इब्राहिम आराधना किसी और ही चीज को बोलता था। इब्राहिम जब ये कहता है, सुनो यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं आराधना करके वापस आएंगे, आप जानते हो सच्ची आराधना क्या होती है? जो परमेश्वर ने कहा वो उससे पूरा करेगा, इस बात पर विश्वास करना सच्ची आराधना है। दैट्स कॉल्ड ट्रू वर्शिप। अब यहां पर क्या लिखा है? भक्ति के साथ। क्या भक्ति, ये क्या है? आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं जानते हैं। नोहा सुबह 9 से लेके शायद 4 या 5 बजे तक वो बोट बनाता था, और उसके बाद वो लोगों के पास जो व्यभिचार करते थे, अगर आज के डेट में बोलो तो वो गंदे गंदे काम करते थे, व्यभिचार करते थे, मंडलियां लगाते थे निंदाओं को करने के लिए। मंडलियां, बैठो, एक को नंगा करना है आज, ये वो सब बातें करते थे। आप सोचो, नोहा उनके बीच में जाके कहता था, सुनो
पानी आने वाला है, ऊपर से भी नीचे से भी। मैं एक बोट बना रहा हूं, जल्दी आओ अपनी फैमिली के साथ, वहां चढ़ जाओ, यहोवा का क्रोध आने वाला है। और जानते हो लोग उसको क्या बोलते थे? तू तो पागल है, तेरे को तो अक्ल नहीं है। क्यों? ऐसा ह्यूमन माइंड, वो ऐसा क्यों कहते होंगे? क्योंकि उस समय कभी बारिश पड़ी ही नहीं थी। आप सोचो, नोहा जब ऐसे लोग के कमेंट्स सुनता था, बोलो कमेंट्स, एक नेगेटिव कमेंट हमें कितनी हालत खराब करता है। आप सोचो, इस कलीसिया में आके लिए कोई नेगेटिव कमेंट कहे, ये बहन ऐसी है, ये बहन ऐसी है, आपके अंदर चर्च छोड़ने के थॉट्स आ जाएंगे। कोई आपको कहे कि तेरे लिए ऐसे बात करता है, आप हिलना स्टार्ट हो जाएंगे। पास्टर ने कुछ बोला क्यों नहीं उसको? सारा दिन वो लड़का आदमी सुबह से लेकर शाम तक बोट बना रहा था, पर लिखा गया इसने बोट को भक्ति के साथ बनाया, आराधना के साथ बनाया। जानते हो सच्ची आराधना क्या होती है? जब नोहा बोट बनाता था और लोगों के पास जाके प्रचार करता था, और जब उसको नेगेटिव बातें सुनाई देती थी कि तू सठिया गया है, तुझे अक्ल नहीं है, क्या बोलता है पानी आएगा, कभी हुआ है क्या? लेकिन ही स्टिल बिलीव कि जो खुदा ने कहा है वो होगा। आप में से कितने लोग हैं, सच बताइए, जितने लोग आप यहां पर बैठे, कितने लोग हैं हर चीज को इग्नोर करके अपने लक्ष्य की ओर देखते हैं? अरे यहां पर चीजें लक्ष्य को बदल देती हैं। एक समय था जब तुम्हारे पास जुनून था यीशु की तरह बनने का, पर आज तुम्हें संसार में इतना मिक्स कर दिया गया है कि वो जुनून ही दब गया है। जैसे क्रिसमस के दिन होता है, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये वो यीशु का जन्म छुपा हुआ रहता है। वैसे ही आज इस बात को जानिए, क्यों ऐसा लिखा गया है कि भक्ति के साथ, भक्ति के साथ। आप सोचो, पूरे 120 साल लग गए। आप सोचो 120 साल आप प्रचार करो और एक आत्मा नहीं जीत पाओ, आपकी हालत क्या होगी? सोचो, मैं कलीसिया यहां पर, हमारे कलीसिया में यहां पर 250-300 लोगों के बैठने की जगह है, और समझो पूरी चर्च खाली है मेरी, और मैं एवरी डे वहां पर खड़ा होता हूं। सुनो, यीशु मसीह आने वाले हैं, जगत का अंत होने वाला है, ये कलीसिया है, आओ यहां पर वचन सुनो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, तुम बचोगे। और सब मुझे बोलते हैं। और सोचो 120 साल मैं एवरीडे चर्च के बाहर खड़ा रहता हूं, और मैं हमेशा यहां पर आके अकेला ही बैठता रहता हूं। मैं क्या सोचूंगा? यार मेरे को लगता है मैंने प्रभु को नहीं सुना है, मेरे कुछ अपनी इमेजिनेशन। आप सोचो क्या होगा? अरे इस आदमी का नाम बाइबल में आया है, इस आदमी का नाम विश्वास के लोगों में आया है। आपको पता भी है इस आदमी का विश्वास क्या है? इस आदमी का विश्वास था कि जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे पता है जो मेरा परमेश्वर है वो सच्चा है, और एक दिन बारिश आएगी, मैं बचूंगा। वैसे ही आपका विश्वास होना चाहिए। मैं जानता हूं यीशु दोबारा लौटेंगे, जिसको जो बोलना है करो, मैं तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा। कितने लोग हैं यहां पर? और जानते हैं 120 साल के बाद जानवर खुद ब खुद आए, और लिखा है यहोवा ने उसका दरवाजा बंद कर दिया।